आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं कि मैंने कैसे ये बनता है, आप लोग इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। देखिए कह रहे हैं कि एक ABC त्रिभुज है, एक ABC क्या है, त्रिभुज है, जिसका B जो है समकोण है, B क्या है, समकोण है। AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं मान ज्ञात करें, ठीक। इसमें हमारा 2 का मान दिया है, हमको तीसरा का मान क्या करना का निकालना पड़ेगा, तभी का होगा हम किसी को भी निकालेंगे। जैसे साइन ए और कॉस ए का मान पूछ रहा है, तो देखिए त्रिभुज में जब भी पूछता है तो ये हमेशा बनेगा ऐसे। इसमें दिया है कौन, ए बी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी का मान दिया है 7। देखिए यहाँ पर ए दे देते हैं, यहाँ पर बी देते हैं, क्यों, क्योंकि बी समकोण पूछा है। बी क्या पूछा है, समकोण। देखिए बी पूछा है समकोण, ए बी का मान दिया है कितना, 24, ये भी हो गया और ये सी हो जाएगा। और बी सी का मान कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, बी सी का मान कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए हमको निकालना है क्या, ए सी का मान, तभी हम किसी का मान का क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए फार्मूला होता है, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण। तो कर्ण बराबर होगा, कर्ण बराबर आपका लंब स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इस बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। लंब का मान कितना दिया है, 24, तो करेंगे 24 का स्क्वायर, फिर करने दिया है 7 का स्क्वायर, 24 में 24 से गुना कर दीजिए, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 9, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 6 हुआ, 8 9 17 और ये 5, तो 576, 576 और 7 7 49, कितना होगा, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 और 7 का करेंगे तो 49 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, तो कितना आया, 625। 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25। हमारा एच का मान कितना आ गया, 25। एच का मान कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। एच का मान कितना आया, 25। अब हमसे पूछ रहा है साइन ए, तो ध्यान रखना त्रिकोणमिति में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि थीटा जब दे तो कोई दिक्कत नहीं, ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। जब ए बी सी दे तो आपको जो सामने वाला होता है ना वो लंब होता है। देखिए ये वाला ए है तो इसके सामने का होगा, ये लंब होगा, ठीक है ना। कभी भी ये लंब होता है और ये लंब होता है, तो बस कोण के हिसाब से अगर यहाँ का है तो ठीक है, लेकिन ये कर दिया तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, क्योंकि इसे पलट देंगे, ऐसे क्या करेंगे, पलट देंगे तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। अब हमसे पूछ रहा है साइन ए, तो साइन थीटा का मान कितना होता है, हमको p/h होता है, साइन थीटा का मान p/h। लेकिन ए कह रहा है तो लंब तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसका सामने वाला क्या होता है, लंब, तो 7 हो जाएगा और एच के मान कितना हो जाएगा, 24। तो आपका पहला का आंसर निकल गया, साइन ए का मान 7/25। अब पूछ रहा है कॉस ए, कॉस ए इसका होता है b/h। तो देखिए कॉस ए कह रहा है, तो देखिए इस डायग्राम से आपको लंब ये है, आधार ये है, कर्ण ये है, लेकिन हमको कॉस ए कह रहा है तो b, तो ये तो लंब हो जाएगा, इसके सामने लंब हो जाएगा, तो ऐसे करेंगे तो ये आधार हो जाएगा, ऐसे पलटेंगे तो ये आधार। आधार के मान कितना हो जाएगा आपका 24 और एच का मान कितना हो जाएगा आपका 25। इसको यहाँ लिख देते हैं 24/25। अब कुछ भी पूछे आपसे, tan पूछे, सेक पूछे, कॉस पूछे, कॉट पूछे, कुछ भी पूछे आपसे, ये 2 नंबर के आपको 100% है कि आइबे करेगा एग्जाम में आपको, ठीक है। इसको देख लीजिएगा।